गौ वाले वाले कमली वाले कमली वाले गौ वाले वाले आपके बिन मैं रह नहीं सकता, तड़प तड़प मर जाऊं। आपके बिन मैं रह नहीं सकता, तड़प तड़प मर जाऊं। कैसे प्यारे आपको अपना जिगर चीर दिखलाऊं। कैसे प्यारे आपको अपना जिगर चीर दिखलाऊं। आपके बिन मैं रह नहीं सकता, तड़प तड़प मर जाऊं। कैसे प्यारे आपको अपना जिगर चीर दिखलाऊं। आपसे और क्या है छुपा, वो आपसे है और क्या छुपा। आपसे और क्या है छुपा, आपसे और क्या है छुपा। वाले 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 कमली वाले कमली वाले 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 ओ मुरली वाले रे कमली वाले आए गौ वाले वाले। ओ मुरली वाले कमली वाले ओ गौ वाले वाले। ओ मुरली वाले रे कमली वाले आए गौ वाले वाले। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। उस पुरंजन की नगरी पर चंडवेग की सेना ने चढ़ाई कर दी, जिसमें 720 सैनिक थे। 360 काले रंग की गंधर्वियां और 360 सफेद रंग के गंधर्व। और इन्होंने जब चढ़ाई की तो 5 फन का नाग उस सेना से भिड़ गया। 5 फन का नाग, और 5 फन का नाग चंडवेग की सेना से लड़ता रहा। बेटियों इधर आ जाओ थोड़ा ऐसे करके, क्योंकि वहां थोड़ी जगह, ये पुरुष, ये भाई लोग, पिता लोग, ये सब यहाँ थोड़े बैठ जाएंगे, तो आप थोड़ा, अरे पर ये कलश वाली कन्या है, कलश वाली नहीं जाओ, कलश वाली बैठी रहो। हाँ, और इधर ही रहना, उधर थोड़ा उनको जगह रहेगी। ये 5 फन का नाग चंडवेग की सेना से अकेला लड़ता रहा। कब तक लड़ता रहा? 100 वर्ष तक। और 100 वर्ष के बाद में इस नाग की जो ताकत थी वो छीड़ हो गई और ये गिर पड़ा। वैसे ही जब रखवाला जब गिर पड़ता है तो सेना नगरी में प्रवेश कर जाती है, और नगरी में जब सेना ने किया है, वैसे ही चंडवेग की सेना ने और राजा पुरंजन को दबोच लिया। राजा पुरंजन को मार डाला। लेकिन राजा पुरंजन जब मरा अंत के समय, तो उसको अपनी उसकी स्त्री की याद आ रही है। राजा पुरंजन सोच रहा है, ये मेरी पुरंजनी रह जाएगी, इसका कौन, ये कैसे रहेगी। और मरते समय स्त्री का ध्यान किया तो स्त्री यौन में ही चला गया। अंतमता सोगता, कहते हैं कि स्त्री से वो नर से नारी नहीं बनती, ऐसा नहीं है, बन जाती है, नर से नारी बन जाती है कर्म के अनुसार। यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी को, शीलवान पत्नी है,
सुशील है और अगर अपनी पत्नी को तंग करता है, ध्यान देना, यदि कोई शीलवान पत्नी है, उसको उसका पति अगर दुष्ट है और वो तंग करता है, अगर वो पत्नी अपने पति से अपमानित होकर के अगर मर जाती है तो 3 जन्म तक वो स्त्री पति बन करके आती है और वो पुरुष जो है पत्नी बनकर आता है 3 जन्म तक। ये नारी शिक्षा नाम एक पुस्तक आती है गीता प्रेस गोरखपुर से, और गीता प्रेस गोरखपुर कोई अल्ट सल्ट पुस्तक कभी निकाल नहीं सकता, कोई उसके पास लाइसेंस है, क्योंकि हनुमान दास पोद्दार, जयदयाल गोविंद का और राम सुखदास जी जैसे महान संतों की कृपा रही है इनके ऊपर, गीता प्रेस वालों के ऊपर। राम सुखदास जी को तो हर कोई जानता है, भक्ति करने वाले सभी राम सुखदास जी महाराज के बारे में जानते हैं, वो इतने महान संत थे और इन तीनों संतों की इनके ऊपर कृपा है। गीता प्रेस इसलिए सबसे श्रेष्ठ है। तो नारी शिक्षा पुस्तक आती है, उसमें मैंने ये बात पढ़ी, उसमें स्त्री पुरुष दोनों के लिए नियम दिए गए। ये नहीं कि स्त्री ही सारी जिम्मेदारी स्त्री की है कि वो ही करे ये सब और उसी के लिए धर्म है, पुरुष के लिए कोई धर्म नहीं, पुरुषों के लिए भी उतना ही धर्म है। तो ऐसा करता है तो 3 जन्म तक वो स्त्री बनता है और वो पुरुष बनती है स्त्री। तो यहाँ राजा पुरंजन ने आज और स्त्री का ध्यान जो करता है तो वो स्त्री यौन में चला जाता है। अंतकाल जो बेटी बेटा सुमिरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सूकर यौन बलबल उतरे, लगे रहेंगे दर्जन के दर्जन पीछे, सूकर का जन्म मिल जाएगा। अंत के समय जो बेटी बेटा की याद करता है, अंतकाल जो माया सुमिरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प योन बलबल उतरे, वो सर्प की योनि में चला जाता है। अंतकाल जो महल सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, प्रेत योन बलबल उतरे, वो भूत की योनि में चला जाता है, जो शमशान कभी उसे छोड़ना नहीं पड़ता, क्योंकि भूत की सदगति नहीं होती, बड़ी कृपा होती भगवान की तब होती है, इसलिए वो भूत बन जाता है। और अंतकाल जो स्त्री सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, स्त्री योन बलबल उतरे, वो स्त्री की योन में चला जाता है अंत के समय, चाहे अपनी स्त्री, कोई भी स्त्री का ध्यान हो तो। इसलिए अंतकाल जो नारायण सुमरे, विदित ते नर मुक्ता, वो जो अंत के समय नारायण का ध्यान आता है जिसका, वो मुक्त हो जाता है। इसलिए राजा स्त्री का ध्यान करके मरा तो अगले जन्म में ये राजा स्त्री ही बन गया। अब इसका विवाह हुआ मलय ध्वज राजा के साथ में, मलय ध्वज, और मलय ध्वज के साथ जब इसका विवाह हुआ तो ये मलय ध्वज भी मर गया। जय जय श्री राधे। ये मलय ध्वज भी मर गया। अब ये जो राजा स्त्री बन गया था ना पुरंजन, पहले ही तो पुरुष था, अब तो स्त्री बन गया। इसका विवाह किससे हुआ? मलय ध्वज राजा के साथ, और मलय ध्वज भी मर गया। अब यही पुरंजन जो पूर्व जन्म में राजा था अब स्त्री बना है, अब मलय ध्वज की पत्नी बना है। तो मलय ध्वज जब मर जाता है तो वो उसके साथ सती होने जा रहा है। वो आ जाता है कौन? जो रथ पर बैठा रह गया था अविज्ञात, वो मित्र। और मित्र ने आवाज लगाई है, रुक रुक थोड़ा रुक, क्यों मर रहा है इसमें? अरे तू तो मेरा मित्र है, तू इस जो राजा मर गया इसकी तू पत्नी नहीं है, तू तो मेरा मित्र है। अरे भाई कौन है? एक पतिव्रता पत्नी अपने पति के साथ सती होने जा रही है और तुम मुझे मित्र कह रहे हो? हाँ वही तो बताने आया हूँ, थोड़ा रुक जा। तुझे याद नहीं है, मुझे सब याद है। पूर्व जन्म में तू और मैं एक ही साथ के दोनों मित्र थे, मान सरोवर के हंस। और तू जंगल की हरियाली देखने आया था, एक स्त्री के प्रेम पास में बंद करके तू उससे विवाह कर बैठा था और मरा स्त्री का ध्यान करके, तो स्त्री बन गया है। अब ये जो तेरा राजा मर गया है इसके साथ सती होना चाहता है, ये तेरा पति नहीं है ना, वो तेरी स्त्री थी, ये सब मेरी माया है। इसलिए मैं कहता हूं चल छोड़े झंझट, मेरे साथ चल। उसको नहीं समझ में आया तो उसने और याद दिलाया, तब बाद में समझ में आया, हाँ अब याद आया, कहता चल मेरे साथ। अब ये तो नारद जी ने राजा प्राचीन वैर को इतिहास सुनाया, कथा सुनाई, लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ देखिए। ये पुरंजन कौन है? ये जीव ही पुरंजन है, ये जीव ही पुरंजन है। और इसकी स्त्री कौन है? पुरंजनी है, जो ये बुद्धि देवी।
और जैसे वो पुरंजनी कहती वैसा ही करता था। वो रोती तो रोता, वो हंसती तो हंसता, वो खाती तो खाता, नहीं तो नहीं खाता, वो खेलती तो खेलने लग जाता। तो जैसे हमारी तुम्हारी बुद्धि जो है ये अपनी पत्नी है बुद्धि देवी, और ये सारे शहर में पूरी नगरी में इस बुद्धि देवी का ही चलावा चल रहा है। बुद्धि जैसी कहती है हम वैसा ही करते हैं। और उसने 9 दरवाजे का महल देखा, तो ये शरीर ही 9 दरवाजे का महल है। 10 है वैसे, वो ब्रह्मरंध्र इमरजेंसी खिड़की है, इमरजेंसी विंडो है। अभी उससे थोड़ा आगे बताएंगे। और ये 10 गंधर्व, वो 10 सैनिक, 10 सेवक थे उसके साथ में, 10 सेविकाएं थी। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय ये स्त्रियां थी, और इनके विषय ये इसके सेवक थे। ये 5 फन का नाग जो था, उसकी जो रक्षा करता था महल की, वो 5 प्राण वायु, प्राण व्यान अपान उदान समान, ये 5 प्राण वायु हुई 5 फन का नाग है, जो उस महल की रखवाली करता था। 5 फन का नाग। हम जब जागते हैं तो प्राण जागते हैं। परीक्षित जी, हम सोते हैं तो प्राण सोते हैं क्या? हम सोते हैं तो प्राण सोते हैं क्या? बताओ बच्चों, आप लोग बताओ, हम जब सोते हैं तो प्राण सोते हैं क्या? प्राण, क्या बात है। हाथ उठा देना छोटी बेटी, ताली बजा दो बेटी के लिए। देखो सबसे छोटी है, कितना सुंदर बात उसने बताई। हम जब सोते हैं तो प्राण नहीं सोते, प्राण भी सो जाएंगे तो फिर हम सदा के लिए सो जाएंगे। हम नहीं, हम सोते हैं, प्राण नहीं सोते। हम जब जागते हैं तब भी प्राण जागते हैं, हम सोते हैं तब भी प्राण जागते हैं। तो वो 5 फन का नाग दिन रात उस महल की रखवाली करता था। ये 5 फन का नाग, ये 5 प्राण वायु ही है। लेकिन अपनी उम्र कितनी है? 100 वर्ष। मर कितने में भी जाए, पर 100 वर्ष अपनी उम्र है। तो 100 वर्ष तक ये चंडवेग की सेना से लगातार लड़ता रहा। अंत में 100 वर्ष के बाद ये परास्त होकर गिर पड़ा। और ये चंडवेग क्या है? चंडवेग है काल, और इसकी सेना में कौन कौन है? 360 काले रंग की गंधर्वियां और 360 सफेद रंग के गंधर्व। ये 360 दिन और 360 रातें। काली गंधर्वियां रातें और सफेद ये दिन जो है, ये हमारी उम्र को खा रहे हैं, ये उम्र को छीड़ कर रहे हैं। ये इसका अर्थ है। तो ये 9 दरवाजे का महल उसने देखा। ये बड़ी, ये जो महल है 9 दरवाजे का, ये बड़ा विचित्र है। लोग कहते हैं भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया, लेकिन भगवान ने तो बहुत कुछ दिया है, पर हम जो है ना उसका मानते कहाँ है कि हमें कुछ दिया है। रोते रहते दिन रात, अरे हमारे पास तो कुछ नहीं है, गरीबी है, इस समस्या से परेशान है, उस समस्या से परेशान है। लेकिन ये नहीं देखते कि मानव चोला रतन मोला वृथा खोवे मतीना। एक उंगली का नाखून भी अगर हट जाए, दुनिया के किसी बाजार में नहीं मिलेगा। उंगली कट जाए, चले जाना, विश्व की संपत्ति लगा देना, पर वैसी उंगली नहीं आएगी। ये निराली कुटिया है, निराली। किसी संत ने बड़ा सुंदर लिखा है, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। 10 दरवाजे वाली, वैसे 9 है, पर एक वो ब्रह्मरंध्र जो योगी जन इससे पार करके निकलते हैं तो 10 हैं, वैसे 9 ही खुले, 9 खुले। 9 दरवाजे वाली जमाने भर से, ओ 9 दरवाजे वाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, ओ काया कुटिया निराली जमाने भर से।
सबसे सुंदर आँख की खिड़की, सबसे सुंदर आँख दिखेगी, सबसे सुंदर आँख की खिड़की, सबसे सुंदर आँख दिखेगी, जिसमें पुतली काली जमाने भर से, जिसमें पुतली काली जमाने भर से। सुनते श्रवण नासिका सूंघे, सुनते श्रवण नासिका सूंघे, और पग चाल चले मस्तानी, पग चाल चले मतवाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, कुटिया निराली जमाने भर से। अब देखना वीआईपी लोगों के आपने देखा होगा मकान में और दुकान में एक रिसीवर दो होते फोन, वो पहले वाले फोन, ये मोबाइल नहीं, ये पहले वो फोन आते थे ना, तो कनेक्शन एक ही होता था, कनेक्शन एक ही होता था, लेकिन दो दो जगह सुन लो, चाहे घर पर उठा लो फोन बजे तो चाहे दुकान पर उठा लो। तो रिसीवर, ये दो रिसीवर है, रिसीवर, इसको ये दोनों में जब सुनोगे ना आवाज आएगी, दोनों में आएगी। इसको बंद कर दो तो इससे सुन लो, इससे सुन लो, इसको बंद कर दो तो इससे सुन लो, दोनों से सुना जा सकता है। तो उन वीआईपी लोगों के मकान में दुकान में दो रिसीवर होते हैं, ऐसे ही ये दो रिसीवर है ना, तो आप लोग भी हम लोग वीआईपी हैं कि नहीं हैं? वीआईपी। और बड़े बड़े लोगों का मुनीम काम करते हैं, मुनीम मैडम होती है, पढ़ा लिखी करती है, और मुनीम कर्मचारी भी लगे होते हैं। तो हमारे भी कर्मचारी लगे हैं सबके। कौन? ये दो हाथ है ना, हाथ, कोई चीज पहले आएगी तो हाथ में चेक करेंगे गर्म है कि ठंडी है। ज्यादा मतलब इतना तो नहीं है कि कहीं इतना गर्म हो जो गलाई जल जाए, तो पहले हाथ चेक करेंगे। अब हाथों ने पास कर दी, ये गेट पे खड़े हैं पहरेदार है, हाथों ने पास कर दी, तो अब कहाँ चली गई? यहाँ आई। अब ये मैडम है नाक, ये मैडम अगर सूंघ के बताएगी कि कहीं दुर्गंध तो नहीं आ रही, खुशबू खाने लायक है, ताजी है कि बासी है, तो ये बताएगी, ये पास करेगी। तब अंदर फिर एक और मैडम बैठी है, कौन? ये जीभ, ये चेक करेगी कि कहीं कड़वी है कि मीठी है, कैसी है, ये भी पास कर देगी, बस सामान फैक्ट्री में चला जाएगा अंदर। अब तो हम भी वीआईपी हैं, लेना देना कर करते हैं, लेना देना कर करते हैं, और बाड़ी करे बोला चाली जमाने भर, बाड़ी करे बोला चाली जमाने भर से। निराली जमाने भर से, आया कोटिया निराली जमाने भर से।
सर्दी गर्मी कड़ा मुलायम, सर्दी गर्मी कड़ा मुलायम। कौन बताता है? ये त्वचा बताने वाली हमारी खाल बता देती है। ज्यादा धूप है चलो भीतर, ज्यादा सर्दी पड़ रही है आ जाओ रजाई में, ये सब बताती है त्वचा। त्वचा बताने वाली जमाने भर से काया कुटिया निराली जमाने भर से। है तो सब कुछ सही, पर हम इसका प्रयोग नहीं कर पाते, सही जगह पर इसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे, हम इसका मर्म नहीं जान पा रहे। है तो बड़ी विचित्र अनमोल है, पर इसका मर्म नहीं हम जाने, मर्म नहीं पता है। इसलिए काम क्रोध मद लोभ आदि से, काम क्रोध मद लोभ आदि से, बुद्धि करे रखवाली जमाने भर से, बुद्धि करे रखवाली जमाने भर से। ये बुद्धि रखवाली करती है, जरा सा बुद्धि से काम ले लो बात बन जाएगी। और करके संग इंद्रियों का मन, करके संग इंद्रियों का मन, बन बैठा जंजाली जमाने भर से, बन बैठा जंजाली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। अब ये कितनी सुंदर कुटिया है, किसी मकान में रहोगे जाकर शहर में तो किराया देना पड़ता है। क्या भगवान ने कभी इसका किराया मांगा? मांगा क्या? सूरज की रोशनी ले रहे हो, चंद्रमा की किरणों का लाभ उठा रहे हैं, ये सब दिया है प्रभु ने, फल खा रहे हैं, अन्न जमीन से। भैंस गाय का दूध पी रहे हो, कब है? अब मान लो आप कहो कि भैंस को तो खरीद के लाते हैं, तो भैंस को रुपए मिले कि उसको मिले? है रुआब जमाते हैं, हम तो रुपए डाल के आए, तो रुपए डाल के आए तो भैंस को थोड़े ही दिए कि भैंस के किसी बेटी बेटा को दिए रुपए, वो तो किसी को दिए, पर भैंस को नहीं दिए। सोचने की बात है, इनमें हम रोज रह रहे हैं, पर बुद्धि से बेचारा नहीं है, वो भैंस नहीं लेती बेचारी, कोई और ही लेता है, पर हम भैंस पर रुआब जमाते हैं, गाय पे जमाते हैं। ये सब क्या ईश्वर की व्यवस्था है, उन्होंने दिए हमें, लेकिन हम नहीं उसको समझ रहे। इसका किराया क्या है? इस कुटिया का नित्य किराया, इस कुटिया का नित्य किराया, श्वास चुकाने वाली जमाने भर से, श्वास चुकाने वाली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार ये पुरंजनो आख्यान सुनाया, पुरंजन का आख्यान। ये सब, ये जो जितना सुना आपने ध्रुव जी के उत्तानपाद के वंश में श्रवण किया, अब आप प्रियव्रत के वंश का वर्णन श्रवण करेंगे। प्रियव्रत का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति के साथ हुआ।
लग गए बात में। छोटू एक माइक की बड़ी सी लीड रखो यहीं है और बस चुपचाप आगे से नहीं पीछे से जाके मुंह के पास लगा दो। अब ये थोड़ी बड़ी कर लो, ठीक है? अब मैं तुम नहीं करोगे तो किसी न किसी को रखूंगा अब तैयार करके, और जहां ज्यादा दिखाई देगा वहीं पीछे से माइक मुख के पास कर दिया जाएगा। सोच लो, इसलिए हिसाब से बैठो, बातचीत मत करो। अरे नेकाद कैसे होती है? नेकाद में ही तो बढ़ जाती है। हाँ सुनो ध्यान से, आपने अभी तक उत्तानपाद के वंश का वर्णन सुना। अब प्रियव्रत के वंश का वर्णन, प्रियव्रत का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति के साथ हुआ। प्रियव्रत का विवाह, उसके 10 बेटा हुए और उनमें आग्नेन्द्र सबसे बड़े थे। आग्नेन्द्र का विवाह हुआ पूर्वजित नाम की अप्सरा के साथ। इसके 9 बेटा हुए, 9, जिनमें नाभ सबसे बड़े थे, और नाभ के बेटा हुए ऋषभदेव, ऋषभदेव के बेटा हुए भरत। और ये भरत ने ऋषभ ने सब कुछ छोड़ दिया, बेटा को राज्य दे दिया। ऋषभ जो थे वो चले गए, जंगल में रहते थे तो चाहे कहीं मलमूत्र त्याग कर लेते थे, चाहे कहीं कुछ भी, लेकिन इनके मलमूत्र से दुर्गंध नहीं आती थी। और बाद में एक दावानल धधक रहा था, उसमें अपनी इंद्रियों को भस्म कर दिया इन्होंने। इसके बाद में भरत जी राजा बने, और भरत जी जब राजा बने तो भरत जी 1 करोड़ वर्ष तक शासन किया। भरत जी ने चकराए आती है ना बुद्धि। हाँ अरे जी कर रहे हैं, सही बात है, लेकिन ये विषय है ना बुद्धि से परे, बड़ी बात परे है। अब जब हम आत्मा के विषय पर पहुंचेंगे तो ये चीजें तभी तो कुछ पुराणों में कुछ लिखा होता है, कुछ समझ में आता है, ग्रंथों में शास्त्रों में कुछ लिखा होता है, समझ में कुछ आता है और कुछ नहीं आता है। इसलिए समझ में नहीं आता है कि भजन की आवश्यकता है। हाँ तो जितना जितना बढ़ता जाएगा उतनी शंकाओं का समाधान होता जाएगा। परिषद जी, जब मैं छोटा था तब मेरे अंदर इतने प्रश्न थे कि कोई मुझे अच्छा महापुरुष मिलेगा और मैंने तो उससे इतने प्रश्न करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन सदगुरु की शरण में गया, मेरे सारे प्रश्न ही समाप्त हो गए। कोई मन में शंका भी नहीं है कि कोई ऐसा प्रश्न नहीं बचा जिसका मैं पूछूं कि ये कैसे है, क्योंकि अंदर वो गुरु की कृपा से सब समझ में आ गया। ये वाणी का विषय नहीं, ये समझने का विषय है। तो ये सब भगवान की कृपा से धीरे धीरे करके हो जाएगा जब इस मार्ग पर बढ़ेंगे आगे चल के। तो भरत जी ने शासन किया, अपने बेटाओं को राज्य दे करके, और भरत जी गंडकी नदी जो नेपाल में बहती थी, गंडकी नदी के किनारे बैठ कुटिया बनाई और भजन करने लगे वहां। लेकिन एक दिन क्या हुआ है, एक गर्भवती हिरणी जो है वो जल पीने के लिए आई है। गर्भवती हिरणी जल पीने के लिए आई,